तो आपने देखा, जहां गली गली में शराब से छत्तीसगढ़ की महिलाएं परेशान हैं, वहीं विधानसभा चुनाव में शराब घोटाले का मुद्दा भी अपने शबाब पर है। बीजेपी के आरोप के बाद अब ईडी और हाईकोर्ट की सख्त नजर भी राज्य की शराब नीति पर है। शराब घोटाले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस शराबबंदी का अपना घोषणा पत्र भूल गई तो बीजेपी शराब घोटाले में पाई पाई का हिसाब मांग रही है। देखिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। भूपेश बघेल सरकार ने साल 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में राज्य में शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन सरकार क्या बनी, नशे में चूर हो गए, जनता से किए वादे ही भूल गए। यहीं रुकते तो बात बनती, पर शराब को वसूली का धंधा बना दिया। जी हां, ये सरकारी आंकड़े हैं। छत्तीसगढ़ शराब की खपत में देश में 5वें नंबर पर है, तो देश में शराब पीने वाली महिलाएं सबसे ज्यादा इसी राज्य में हैं। यहाँ की 39% आबादी में शराब की लत है और राज्य सरकार सालाना प्रति व्यक्ति 800 से 1200 रुपये राजस्व के रूप में वसूलती है। राज्य के राजस्व में सालाना शराब से 20% का इजाफा होता है। 3 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य से सालाना 6000 करोड़ रुपए का राजस्व सिर्फ शराब से वसूल होता है, मतलब प्रति व्यक्ति 2000 रुपये। सबसे अहम बात कि जहां बाकी राज्य अपनी शिक्षा नीति का प्रचार करते हैं, छत्तीसगढ़ देश के 7 राज्यों को अपनी शराब नीति बेचता है और पैसे कमाता है। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद राज्य में शराब की दुकानें कम हो गईं, लेकिन आमद बढ़ गई। शराब से जुड़े हुए मामले में आईटी ने पहले रेड डाला 2020 में, फिर ईडी ने उसमें कार्रवाई की। अब वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है। तो आपको मिला कुछ नहीं है, आरोप भर लगा रहे हैं। 2161 करोड़ का घोटाला की बात कर रहे हैं। जितने लोगों को पकड़े उसे सारी संपत्ति जब्त किए हैं, सीज किए हैं ईडी ने, वो 200 करोड़ का है। बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कांग्रेस को शराब घोटाले को लेकर घेरा है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने राजस्व में डाका डालकर 2000 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये घोटाला है। भूपेश बघेल सरकार को शराब की लत लग गई है। हम आरोप नहीं लगा रहे, ये प्रमाणित हुआ है, ईडी ने प्रमाणित किया है। 20 करोड़ से अधिक बोतलें जो है जिसपे हॉलमार्क डुप्लीकेट था उसको पकड़ा। उसके अंदर में जेल में है, बेल नहीं हो रही है। राज्य में प्राइवेट शराब की दुकान खोलने की इजाजत नहीं है। बिकने वाली शराब का स्टॉक स्टेट मार्केटिंग के जिम्मे है। वहीं से दुकान चलाने, बोतल बनाने और कैश कलेक्शन जैसे काम का टेंडर होता है। राज्य में कच्ची शराब से भी खूब उगाही हुई है। आंकड़े नहीं हैं कि कितनी देसी शराब राज्य के लोग गटक गए। यहाँ पर जो सत्ताधारी दल से जवाब आ रहा है, टेक्निकल जो प्रश्न हैं उनका संतोषजनक उत्तर शायद नहीं आ पा रहा है। रही बात दूसरी बात शराबबंदी का, तो भूपेश सरकार चाहे किसान के मसले के ऊपर या मजदूरों के मसले के ऊपर या अपनी दृष्टि से जो नीतियां हैं उनको अच्छा मान रही, लेकिन कोई भी न्यूट्रल राजनीतिक विश्लेषक यही कहेगा कि शराबबंदी के मसले के ऊपर आपकी सरकार 100% असफल रही है। आबकारी नीति का असर गांव के युवा और महिलाओं तक है। यही कारण है कि बीजेपी कांग्रेस को घेरने में जुटी है और शराब की खाली कमाई का हिसाब मांग रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव हो और बात शराब की हो तो जिगर मुरादाबादी का एक शेर याद आता है, पहले शराब जिस्त थी, अब जिस्त है शराब, कोई पिला रहा है, पिए जा रहा हूं मैं। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, रायपुर। और धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। धीरज, आपकी हमने रिपोर्ट देखी और राजनीति की अगर बात करें, चुनावी राजनीति की बात करें तो खूब शराब का इम्पैक्ट राजनीतिक दलों पर दिख रहा है। आम लोगों से आपने अगर बातचीत की होगी तो आम लोगों पर कितना कुछ इसका फर्क है वहां का?
देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 में जब भूपेश सरकार नहीं बनी थी, उस समय क्या हुआ था कि उन्होंने एक घोषणा की थी कि हम शराबबंदी राज्य में लागू करेंगे। लेकिन उस शराबबंदी का क्या हुआ, जनता इसके बारे में सवाल पूछ रही है, क्योंकि आपने जनता से ये कहा था कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो युवा हैं जो नशे की लत में है, जैसा कि हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि 39% लोग यहाँ जो शराब की लत में हैं, उनका क्या होगा। यहाँ की जो महिलाएं हैं, जैसा कि हमने आंकड़ों में बताया कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो देश में पहले पायदान पे है शराब पीने पे। जो सरकार जो है यहाँ की छत्तीसगढ़ की, उसने शराब को बंद करने के बजाय शराब को एक वसूली का धंधा बना दिया। इसकी वजह यह है कि शराब के मामले में चाहे लाइसेंसिंग का मामला हो, चाहे सरकार शराब के क्षेत्र में टेंडर का मामला हो, सरकार ने अपने लोगों को सीधे तौर पर उसका लाभ पहुंचाया। क्योंकि यहाँ के जो जानकार बताते हैं कि यहाँ का जो FL10 का जो टेंडर होता है, वो टेंडर यहाँ की सरकार ने अपने लोगों को दिया और उन लोगों ने गरीबों के बीच में, आम आदमी के बीच में मनमाने तरीके से शराब को बेचा और उससे पैसे की उगाही की। बीजेपी का साफ कहना है कि जब हमारी सरकार थी तो उस समय जो शराब का जो राजस्व था वो 3200 करोड़ रुपया था। आखिर 5 साल में कांग्रेस सरकार ने ऐसा क्या किया कि ये जो राजस्व है ये बढ़कर लगभग 6000 करोड़ रुपये हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्व के रूप में जो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, प्रत्येक जनता से सालाना 2000 रुपये वसूलती है। ये यहाँ के विश्लेषकों, यहाँ के जानकारों के द्वारा बताई गई ये खबर है कि कैसे शराब के नाम पे यहाँ की सरकार आम लोगों को लूटती है। और जो सबसे बड़ी बात चंद्रशेखर जी जो बताने वाली बात है, ये जो सरकारी आंकड़े हैं, गांव की जो महिलाएं हैं, गांव में जो लोग लोकल शराब बनाते हैं, गांव जो कच्चे जो शराब का जो कारोबार है, उसका कोई जो आप कह सकते हैं कि उसका कोई लेखा जोखा नहीं है कि छत्तीसगढ़ के लोग कितने रुपये का जो कच्ची शराब है उसको वो गटक गए। ठीक है धीरज, काफी विस्तार से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि क्या कुछ और कितना फर्क वहां पर शराब का राजनीतिक दलों पर और आम लोगों पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धीरज। और यहाँ पर हमको एक